हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम विभागों ने कदम ताल तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा इसी संबंध में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली शराब को जब्त किया जा रहा है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालय में विभाग के ही आयुक्त IAS अधिकारी यूनुस की प्रेस वार्ता के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर अभी तक की पूरी कार्रवाई का खुलासा किया गया। आबकारी आयुक्त ने बताया कि विभाग की विभिन्न टीमें चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं, जिसके चलते विभिन्न जगहों पर छापेमारी करते हुए करीब 6 लाख लीटर अवैध शराब को बरामद किया जा चुका है, जिसकी कुल कीमत करीब 9 करोड़ रुपए की है। केवल मात्र अवैध शराब ही नहीं बल्कि मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए जुटाई गई अन्य सामग्री को भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी गई है। एक्साइज विभाग को जितना भी पूरे राज्य का लिकर है उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो शराब है उसकी चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, बॉटलिंग है और उसका किसी भी प्रकार का स्टॉकिंग है उसका जो मॉनिटरिंग है विभाग को सौंपी हुई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस विभाग के अलावा जो एक्साइज एक्ट है उसमें कुछ और विभाग हैं जिनको वो पैरेलली इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं और इस पर सर्च, सीजर और रेड कंडक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हमने जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हुआ है उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो पूरा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके लिए हम सब फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट जो पोल है, इलेक्शन है वो करवाएं। उसके लिए हम सब विभागों का दायित्व है। उसी के चलते हुए हमने जो अभी पिछले कुछ समय से हमने रेड्स कंडक्ट की हैं और मैं पहले आपको पूरे स्टेट का बताना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश राज्य की अगर मैं पूरी बात करना चाहूँगा तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमने पूरे राज्य में जब से MCC एनफोर्स हुआ है लगभग 6 लाख लीटर के करीब, जिसको अगर एक्साइज की टर्मिनोलॉजी में बोलूँगा तो उसको बल्क लीटर बोलते हैं। हमने 6 लाख बल्क लीटर के करीब शराब पकड़ी है और ये शराब या तो वो इलीगल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, अनऑथोराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, बना रहा था, या फिर अनऑथोराइज्ड तरीके से, अवैध तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन चला हुआ था, लेके आ रहा था। वो चंडीगढ़ भी हो सकता है, चंडीगढ़ के भी कुछ ब्रांड हैं हमने पकड़े हैं, हरियाणा के भी हैं और पंजाब से भी हमने पकड़े हैं। हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे हमारी टीम्स को बड़ी सफलता मिली है। और या फिर वो इलीगल स्टॉकिंग, किसी भी वोटर को एल्योर करने के लिए, लुभाने के लिए इस तरह की स्टॉकिंग चली हुई थी जिसको हमने बस्ट किया। उस तरह के रैकेट्स का भी हमने भंडाफोड़ किया है। इसके अलावा हमारा जो विभाग है, क्योंकि GST और कुछ एक और टैक्सेस हैं उनका भी दायित्व निभाता आ रहा है, तो हमने उसमें भी GST के मद्देनज़र एक फ्रीबीज होते हैं कि मुफ्त की चीज़ें इलेक्शन के समय में उनकी सप्लाई ना हो, तो हमने लगभग 11,000 ऐसी आइटम्स हैं, 11,000 के करीब आइटम्स हैं। और वो आइटम जैसे कि इंडक्शन चूल्हा है, कंबल हैं और मोबाइल्स हैं, इस तरह की कुछ एक ऐसी आइटम्स हैं जिनको हमने अलग अलग नाका, चेक पोस्ट और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पकड़ा है और उनकी वैल्यू लगभग 18 लाख के करीब है। इसका जो लोकल MCC की जो कमेटीज़ हैं उससे मेरे जो विभाग के अधिकारी हैं वो MCC की गाइडलाइंस के तहत फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। फ़िलहाल इन चीज़ों को, इन वस्तुओं को सीज़ किया हुआ है। तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल 35,000 बल्क लीटर के करीब शराब ऊना ज़िले में पकड़ी जा चुकी है और ये 35,000 बल्क लीटर शराब जो पकड़ी है वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम भी थी, उसको कैरी कर रहे थे लोग और उसको किसी एक जगह स्टॉक भी किया हुआ था अवैध तरीके से और इसका अवैध तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी चला हुआ था। और ये मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय ये सब चीज़ें इलेक्शन में इसका रोल हो सकता था। तो इसको हमारी जो टीम्स हैं उन्होंने, जिसमें मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि पुलिस, जो जिला पुलिस है, उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ को सपोर्ट किया और रादर वो भी अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारी टीम्स आपस में समन्वय बिठा के सभी विभागों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। ऊना ज़िले में लगभग 1 करोड़ 60 लाख के करीब की जो शराब है इन्होंने पकड़ी है। हमने अभी एक रात को केस बस्ट किया है जिसके ऊपर हम अभी मामला दर्ज करवाने जा रहे हैं और रादर 1 या 2 ऐसे केसेस हैं अलग अलग
होलसेलर के पास हमने इनपुट लेते हुए, लीड लेते हुए हमें पता लगा था कि कुछ ऐसे होलोग्राम्स का मिसयूज़ किया जाता है जो कभी पहले विभाग में 3 या 4 साल पहले कभी ऐसे होलोग्राम उस कलर के, उस शेप के यूज़ हुए थे, पर आजकल विभाग उन होलोग्राम्स को यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सीरीज़ भी आजकल होलोग्राम के ऊपर एक सीरीज़ होती है, मैं आपसे अभी शेयर करूँगा उस बॉटल और सीरीज़ का डिटेल यूज़ होती है। तो हमने जब लोकल जो यहाँ पे वेंड होते हैं, जिसको ठेका बोलते हैं शराब का, उस पर हमने इस चीज़ को चेक किया, तो उससे हम बैकवर्ड लिंकेज कनेक्ट करते हुए हमने यहाँ के जो वेयर हाउस होते हैं, जिसको होलसेल बोलते हैं, अंग्रेजी शराब के लिए होलसेल जो होता है L1 होता है और देसी शराब के लिए L13 होता है, L13 होता है, तो दोनों को हमने चेक किया। तो L1 में यहाँ पे इस तरह की अनियमितता हमने देखी है। अनियमितता उस L1 की वजह से नहीं मैं बोलूँगा, पर जहाँ से वो जिस सोर्स से, जिस फैक्ट्री से, जिस बॉटलिंग प्लांट से वो मटेरियल लाया है, वहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने होलोग्राम्स को मिसयूज़ किया है। और कुछ एक ब्रांड ऐसे भी मिले हैं जिनके ऊपर होलोग्राम लगा नहीं हुआ है, जो कि सीरियस और क्लियर कट वायलेशन है एक्साइज़ एक्ट की। और हमें इस चीज़ पे संदेह है कि ये इस तरह की डुप्लीकेट शराब भी लोगों को HP एक्साइज़ एक्ट और पंजाब एक्साइज़ एक्ट और जो हमारी रूल्स हैं उसके मद्देनज़र हमने नोटिफिकेशन की है, जो भी ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शन थी। 48 घंटे पहले ड्राई डे डिक्लेयर हो जाएगा। 10 तारीख को शाम को 5 बजे से लेके 11 और 12 तारीख के शाम 5 बजे तक वो ड्राई डे में हमारी जो टीम्स होंगी बड़ी एक्टिवेट होंगी और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट उसमें चला होगा। अगर किसी पर्सन के पास कोई इस तरह का वायलेशन हो गया, उसमें नो कंप्रोमाइज़ और सीधा के सीधा FIR और उसमें मामला दर्ज करके उसमें हम HP एक्साइज़ एक्ट के थ्रू हम कार्रवाई करेंगे।